जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल STM क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपना जो हम लोग पीछे लेक्चर छोड़ चुके थे और उसको कंटिन्यू करना है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं आगे, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने वाले हैं। 3rd नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को हमने कवर कर चुका था, ठीक है। अब हम इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य देखेंगे इसमें, ठीक है। तो प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न वाला सेंटेंस होगा, प्रश्न पूछने जैसा सेंटेंस होगा। तो इसमें 2 टाइप के पढ़ेंगे, एक तो पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, ओके। तो चलिए पहला देख लेते हैं डायरेक्ट। और डायरेक्ट का इसमें हम रूल देखेंगे। रूल क्या होता है देख लेते हैं। रूल पहले हैज या हैव, हैज या हैव, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 यानी कि वर्ब का 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, OW यानी कि अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये प्रश्न पूछने जैसा वाक्य होगा, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। तो रूल क्या है हमारा, डायरेक्ट का मतलब क्या शब्द पहले आएगा और क्या शब्द की अंग्रेजी बनाने के लिए सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैज या हैव को पुट कर देंगे, ठीक है। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का 3rd फॉर्म यानी कि क्रिया का तीसरा रूप, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, उसके बाद अदर वर्ड है तो अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारा है रूल, ये बनाने का है नियम, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल ऐसा होगा कुछ, क्या राधा गाना गा चुकी है, क्या राधा गाना गा चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों ये है अपना एग्जाम्पल इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट, ओके। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं कैसे, रूल के हिसाब से। क्या है रूल, पहले क्या करना है, हैज हैव को पुट करना है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट हमारा राधा, राधा कैसा सब्जेक्ट है, एक वचन। तो एक वचन के लिए लगेगा हैज, तो पहले लिखेंगे हम हैज, ओके। पहले हैज, एक वचनकर्ता के लिए हैज, बहुवचनकर्ता के लिए है। तो हमारा यहाँ पे राधा सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, राधा, हैज राधा। उसके बाद V3 यानी कि क्रिया का 3rd फॉर्म, तो यहाँ का क्रिया क्या है, गा चुकी है। तो गाना का क्या होता है, सिंग, सिंग का 3rd फॉर्म क्या होता है, देखिए 1st 2nd 3rd फॉर्म, एक बार ऐसे बोलते हैं, सिंग सैंग संग। तो 3rd फॉर्म क्या आता है, संग आता है, ठीक है। तो संग, SUNG, 3rd फॉर्म संग। राधा सॉरी हैज राधा संग, अब क्या, गाना, ऑब्जेक्ट है गाना, तो ए सॉन्ग, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेट, ठीक है। हैज राधा संग ए सॉन्ग, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या वे देवरिया जा चुके हैं, क्या वे देवरिया जा चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको ट्रांसलेट करना है। देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से हमें क्या पहले रखना है, हैज हैव, क्योंकि क्या की अंग्रेजी हमें नहीं लिखनी है यहाँ पे, हैज हैव से इसकी अंग्रेजी बन जाएगी। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे दे मने वे, तो इसके हिसाब से हमें हैज हैव को रखना है। तो यहाँ पे दे क्या है, प्लूरल है, दे प्लूरल है, तो इसके लिए हम लगाएंगे हैव, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, सब्जेक्ट है दे,
हैव दे, उसके बाद वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। यहाँ है जा चुके हैं, वर्ब है तो जाने की अंग्रेजी गो, इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन, ठीक है। हैव दे गॉन, अब ऑब्जेक्ट क्या है, देवरिया, तो टू देवरिया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैव दे गॉन टू देवरिया, ओके। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या मैं पढ़ चुका हूँ, क्या मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। ये है अगला एग्जांपल। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव को रखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, आई के लिए क्या लिखते हैं हम, आई के लिए लिखेंगे हैव, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई, हैव आई, उसके बाद V3 यानी कि पढ़ चुका हूँ, क्या है, रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, ठीक है। रीड रीड रीड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। हैव आई रीड, क्या मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो ये रहा अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट का रूल था। अब इसके बाद हम देखेंगे इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट का मतलब क्या शब्द पहले आया है, तो इसकी अंग्रेजी हम ऐसे बनाते हैं हैज या हैव को पहले लिखकर। अब देखेंगे इनडायरेक्ट, सेकेंड नंबर देखेंगे इनडायरेक्ट। उसमें क्या होगा कि प्रश्नवाचक शब्द यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब सेंटेंस के बीच में आने वाले हैं। तो उसको बनाने के लिए पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। रूल देखेंगे, उसके बाद से रूल देख लेते हैं, इसके बाद से इसका ट्रांसलेट करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए इनडायरेक्ट देख लेते हैं। तो हम अब इनडायरेक्ट देख लेते हैं। सेकेंड नंबर इनडायरेक्ट, अब इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब यानी कि प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा कि सेंटेंस के बीच में आएगा। और इसका रूल क्या होगा, हम इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, तो रूल पहले देख लेते हैं। रूल क्या है कि WH वर्ड, पहले WH वर्ड को लिखेंगे यानी कि व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, उसके बाद से हैज या हैव लिखेंगे, हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर जाके V3 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये है अपना रूल इनडायरेक्ट के लिए, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कैसा होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल होगा, तुम गाना कब गा चुके हो, तुम गाना कब गा चुके हो, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले क्या करना है, WH वर्ड यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है। तो ये देखो बीच में आया है, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। WH वर्ड का मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो कब की अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हेन, उसके बाद हैज या हैव को लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे इसके पहले करते थे। तो सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के लिए हैव, तो हैव को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट है यू, उसके बाद V3 क्या है यानी कि क्रिया क्या है, गा चुके हैं, तो गाने के लिए संग लगेगा, थर्ड फॉर्म संग, ठीक है, संग। अब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, गाना, अब ऑब्जेक्ट लिखना है तो ये सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। व्हेन हैव यू संग ए सॉन्ग, तुम गाना कब गा चुके हो, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा इसका ट्रांसलेशन। अब अगला एक एग्जांपल और लेते हैं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए, हम लोग
हम लोग स्नान क्यों कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग स्नान क्यों कर चुके हैं, तो इसको ट्रांसलेट करिए। चलिए, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखनी है, क्योंकि WH वर्ड है, ये प्रश्नवाचक शब्द यही है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्या होता है, वाई, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से है या हैव को रखना है। सब्जेक्ट हमारा हम लोग, यानी कि वी के लिए हम लगाते हैं हैव। उसके बाद सब्जेक्ट वी को लिखेंगे वी। उसके बाद क्या है, V3 क्या है, स्नान कर चुके हैं, स्नान करना, ठीक है। तो इसका होता है बाथ, थर्ड फॉर्म हो जाएगा BATHED, बाथ, ठीक है। बाथ का थर्ड फॉर्म बाथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, बस क्वेश्चन मार्क। वर्ब के बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वाई हैव वी बाथ्ड, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन हो चुका। एक एग्जांपल और लेते हैं, वह कब एक पत्र लिख चुकी है, वह कब एक पत्र लिख चुकी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कब की अंग्रेजी बनाएंगे, WH वर्ड यही है, प्रश्नवाचक शब्द यही है। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी वेन, उसके बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव। तो पहले कब की अंग्रेजी वेन, इसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव को लिखना है। तो पहले तो हम हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ये तो ठीक है, वह लिखा है तो हम हैज ही लगाएंगे। लेकिन पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे सब्जेक्ट को लिखने के लिए, इसको पढ़ेंगे, वह कब एक पत्र लिख चुकी है। इसको जरा गौर कीजिएगा, वह कब एक पत्र लिख चुकी है। वैसे तो ज्यादातर बच्चे वह की अंग्रेजी ही लिख देंगे, लेकिन जब तक सेंटेंस को पूरा नहीं पढ़ेंगे तो लगेगा कि वह की अंग्रेजी ही लिख दें, ठीक है। जब पूरा पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ ये वाक्य स्त्री के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। तो स्त्री के लिए क्या लगाते हैं, सी, ठीक है। तो यहाँ पे सी होगा सब्जेक्ट, लेकिन ठीक है, ही और सी के लिए हम हैज ही लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगा देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सी, ठीक है, क्योंकि स्त्री के लिए कहा गया है। इस वाक्य को पढ़ने पे ऐसा लग रहा है कि स्त्री के लिए कहा गया है। वह कब एक पत्र लिख चुकी है, चुकी है यही चुका है रहता तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो जाता, पुरुष के लिए कहा गया होता, लेकिन यहाँ पे है चुकी है तो ये स्त्री के लिए हो गया, तो सी लगा दिए हम, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद V3 क्या लगाना है, लिखना का रिटन राइट का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। रिटन क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, तो ए लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये बना अपना वह कब एक पत्र लिख चुकी है, इसका ट्रांसलेशन व्हेन हैज शी रिटन ए लेटर, ओके। तो ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट, ठीक है। ये इनडायरेक्ट टाइप और डायरेक्ट टाइप का दोनों हो गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके बाद फोर्थ टाइप का सेंटेंस देखेंगे। तो फोर्थ टाइप देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं फोर्थ टाइप का सेंटेंस क्या है अपना। फोर्थ टाइप का सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक।
प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। चलिए इसमें भी दो देखेंगे, एक पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो चलिए इसमें पहला डायरेक्ट देख लेते हैं। डायरेक्ट में क्या होगा, इसमें भी पहले क्या शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। वाक्य की स्टार्टिंग में क्या शब्द आएगा, तो इसका रूल क्या होगा, अंग्रेजी बनाने का नियम क्या होगा, पहले हैज या हैव सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट, फिर देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं शब्द भी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ नकारात्मक लिखा हुआ है, इसमें नहीं भी आने वाला है, तो इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। फिर V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है अपना रूल, अंग्रेजी बनाने का नियम। तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल होगा, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है। देखिए क्या शब्द भी आया है, नहीं शब्द भी आया है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का ये डायरेक्ट वाला, यानी कि क्या शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया है, तो ये डायरेक्ट वाला हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा, ये है अपना ऊपर रूल लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, चपरासी, और चपरासी माने कि प्यून। प्यून के लिए हम क्या लगाते हैं, ये सिंगुलर है, तो इसके लिए लगेगा हैज, लगा देते हैं हैज, क्या की अंग्रेजी बन गई, ठीक है, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे द प्यून, सब्जेक्ट क्या है, द प्यून। उसके बाद नहीं शब्द आया है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देते हैं, ठीक है, हैज द प्यून नॉट। उसके बाद क्या लिखना है, V3, V3 यहाँ है, क्रिया क्या है, बजा चुका है, तो रिंग का थर्ड फॉर्म रैंग, ठीक है, सॉरी रिंग का थर्ड फॉर्म रंग होता है, रिंग रैंग रंग रंग। ओके, तो रंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, घंटी, द बेल, क्वेश्चन मार्क। तो बन गया इसका अंग्रेजी, हैज द प्यून नॉट रंग द बेल। ओके, चलिए अगला एग्जांपल एक और लेते हैं। क्या गाय, सॉरी एक ले लेते हैं प्लूरल करके, क्या गायें घास नहीं खा चुकी हैं, ठीक है, क्या गायें घास नहीं खा चुकी हैं। यहाँ देखिए क्या लगेगा, हैज हैव में से क्या लगेगा, सब्जेक्ट पकड़िए पहले, सब्जेक्ट गायें हैं, यानी कि बहुत सारी गायें, एक से अधिक है, तो यहाँ पे हो जा रहा है प्लूरल, और प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे हम, हैव, ठीक है, तो हैव को लिख देते हैं। हैव के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, द काउज, काऊ में यस लगाएंगे तभी जाके ये प्लूरल होगा, गायें, ठीक है, काउज। उसके बाद क्या लगाना है, नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, खा चुकी है, ठीक है, खा चुकी है, तो ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, ईटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, घास, तो ग्रास हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हैव द काउज नॉट ईटेन ग्रास। ओके, चलिए एक एग्जांपल और, क्या सीता गाना नहीं गा चुकी है, क्या सीता गाना नहीं गा चुकी है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव, तो यहाँ लगेगा हैज, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है सीता, और सब्जेक्ट को लिखेंगे सीता। ओके, फिर नहीं शब्द आया है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, फिर
वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब ये है, गा चुकी है, तो इसका थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, ये सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। है सीता नॉट संग ए सॉन्ग, ओके। तो ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट वाला एग्जाम्पल हो चुका, ठीक है। ये हमने रूल देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया। अब क्या देखेंगे इसका, अब सेकेंड वाला इनडायरेक्ट, ठीक है। चलिए अब इनडायरेक्ट देख लेते हैं फटाफट से। तो हम सेकेंड टाइप का इसका देख लेते हैं, इनडायरेक्ट वाला, सेकेंड नंबर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का रूल देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, WH वर्ड बीच में आएगा सेंटेंस के, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब वाक्य के बीच में आएगा। तो इसका रूल क्या होगा, पहले WH वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, सॉरी WH वर्ड, उसके बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, प्लस V3, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये है अंग्रेजी को बनाने का ये रूल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा, बच्चे मैच क्यों नहीं खेल चुके हैं, ठीक है। बच्चे मैच क्यों नहीं खेल चुके हैं, देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, ठीक है। तो ये हुआ इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे रूल के हिसाब से। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी WH वर्ड, तो वाई, क्योंकि अंग्रेजी वाई, और सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव रखेंगे। तो यहाँ है बच्चे, बच्चे प्लूरल है, इसके लिए लगाएंगे हम हैव, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, नहीं है तो नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो खेल चुके हैं प्ले में ईडी लगाएंगे, ये थर्ड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड फॉर्म इसका बन जाता है, प्लेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, फिर क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैव द चिल्ड्रेन नॉट प्लेड मैच, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वे लोग गोरखपुर क्यों नहीं जा चुके हैं, वे लोग गोरखपुर क्यों नहीं जा चुके हैं, ठीक है। चलिए इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। क्या होगा, सब्जेक्ट, सॉरी, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हैज या हैव, तो यहाँ पे है सब्जेक्ट दे, इसके लिए लगेगा हैव, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे दे, इसके बाद तुरंत नॉट, ठीक है। उसके बाद V3 जा चुके हैं, गॉन हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, गोरखपुर, टू गोरखपुर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाई हैव दे नॉट गॉन टू गोरखपुर, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं।
वह खाना क्यों नहीं खा चुका है। खाना क्यों नहीं खा चुका है। वह खाना क्यों नहीं खा चुका है। ठीक है, चलिए इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हैज हैव, यहाँ पे है सब्जेक्ट हमारा वह, उसके लिए इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ये पुरुष के लिए बोला गया है, वह खाना क्यों नहीं खा चुका है। ठीक है, तो ये होगा सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट हमारा ही होगा, उसके लिए हम क्या लगाएंगे हैज़, और फिर सब्जेक्ट ही को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर V3 क्या है खा चुका है, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है खाना फूड। ठीक है, तो वाई हैज़ ही नॉट ईटन फूड, वह खाना क्यों नहीं खा चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चारों टाइप का सेंटेंस हमने देख लिया, कवर हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अब ये इसके बाद हम नेक्स्ट टेंस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद।